मास्टर यानी स्नातकोत्तर स्तर की डिग्री पूरी करने के बाद प्रमुख विकल्पों में से एक डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी पीएचडी कार्यक्रम करना है। समय और संसाधनों की मात्रा को देखते हुए डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करना एक बड़ा निर्णय है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब डॉक्टरेट कार्यक्रम स्ववित्त पोषित होता है। 3 से 5 वर्षों में के अंतराल में यह पाठ्यक्रम आपकी समूची बचत राशि को समाप्त कर सकता है यदि इसे वापस करने के लिए कोई छात्रवृत्ति अथवा शोधवृत्ति नहीं है। आपको स्पष्टता प्रदान करने के लिए हमने भारत में कुछ लोकप्रिय पीएचडी शोधवृत्तियों को एकत्रित किया है जो विद्वानों को एक अच्छी राशि प्रदान करने के लिए जानी जाती हैं। ये शोधवृत्तियां अनुसंधान में बेहतर करियर स्थापित करने में परेशानी मुक्त यात्रा प्रदान करती हैं। अध्ययन के क्षेत्र और फंडिंग संगठन की आवश्यकताओं के आधार पर भारत में कई डॉक्टरेट फेलोशिप उपलब्ध हैं। डॉक्टरेट फेलोशिप एक वित्तीय पुरस्कार है जो डॉक्टरेट की उपाधि हासिल करने वाले शोधार्थियों को प्रदान की जाती है। डॉक्टरेट फेलोशिप फायदेमंद क्यों हो सकती है? इसके कई कारण हैं। 1. वित्तीय सहायता। डॉक्टरेट की उपाधि हासिल करना महंगा हो सकता है। ऐसे में एक फेलोशिप रहने से खर्च और शोध से संबंधित लागतों को कवर करने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। 2. मान्यता। डॉक्टरेट फेलोशिप से सम्मानित किया जाना अकादमिक उत्कृष्टता और क्षमता की पहचान है। यह प्राप्तकर्ता की साख को बढ़ावा देने और उनके करियर की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद कर सकता है। 3. अनुसंधान के अवसर। कई डॉक्टरेट फेलोशिप विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाओं या अध्ययन के क्षेत्रों से जुड़ी होती हैं, जो छात्रों को मूल्यवान शोध अनुभव और अन्य विद्वानों के साथ सहयोग करने के अवसर प्रदान करती हैं। 4. लचीलापन। डॉक्टोरल फेलोशिप अक्सर वित्तीय सहायता के अन्य रूपों जैसे ऋण या अनुदान की तुलना में अधिक लचीलापन प्रदान करती है। प्राप्तकर्ताओं को अपने शोध विषयों को चुनने, अपनी गति से काम करने और अपने कौशल व ज्ञान को विकसित करने की अधिक स्वतंत्रता हो सकती है। कुल मिलाकर एक डॉक्टरेट फेलोशिप छात्रों के लिए उनकी शिक्षा और अनुसंधान लक्ष्यों का समर्थन करने, मूल्यवान अनुभव प्राप्त करने एवं अपने पेशेवर नेटवर्क का निर्माण करने का एक शानदार तरीका हो सकता है। आइए विभिन्न अनुशासनों में विद्यमान कुछ प्रमुख शोधवृत्तियों के बारे में चर्चा की जाए। पीएमआरएफ प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा पेश किया गया है। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान अनुसंधान करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान IISc, IIT की सूची और भारतीय विज्ञान शिक्षा व अनुसंधान संस्थान IISER के डॉक्टरेट कार्यक्रमों के लिए मेधावी उम्मीदवारों को सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत शोधार्थी को प्रथम वर्ष के लिए 70,000 रुपए की मासिक शोधवृत्ति मिलती है, जिसे कार्यक्रम के चौथे और 5वें वर्ष के दौरान बढ़ाकर 80,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया जाता है। शोधवृत्ति प्रत्येक वर्ष प्रदान की जाती है तथा भारत के सभी विश्वविद्यालयों के विद्वान आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यह फेलोशिप उन उम्मीदवारों के लिए है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान करने में रुचि रखते हैं। यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा इंजीनियरिंग, गणितीय विज्ञान, जीवन विज्ञान, पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागर और ग्रह विज्ञान, रासायनिक विज्ञान आदि के क्षेत्र के लिए पूरी तरह से वित्त पोषित PhD शोधवृत्ति है। यह चयनित उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता और अन्य लाभ प्रदान करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यह फेलोशिप उन उम्मीदवारों के लिए है जो मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में शोध करने में रुचि रखते हैं। यह चयनित उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता व अन्य लाभ प्रदान करता है। यदि कोई उम्मीदवार किसी विशेष विषय में UGC नेट JRF की परीक्षा देता है तो UGC द्वारा घोषित 2 कट ऑफ में से एक नेट के लिए है और दूसरा जो नेट से थोड़ा अधिक प्रतिशतता पर आधारित है वह JRF के लिए है। JRF का प्रमाण पत्र केवल 3 साल के लिए ही वैध होता है, जबकि नेट का प्रमाण पत्र आजीवन वैध होता है। DBT जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यह फेलोशिप उन उम्मीदवारों के लिए है जो जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करने में रुचि रखते हैं। यह चयनित उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता व अन्य लाभ प्रदान करता है।
यह बायोटेक्नोलॉजी छात्रों के बीच भारत में बहुप्रसिद्ध पीएचडी फेलोशिप में से एक है और जेआरएफ छात्रों को 25,000 रुपए प्लस एचआरए और एसआरएफ छात्रों को 28,000 रुपए प्लस एचआरए की फेलोशिप राशि प्रदान करती है। इंस्पायर फेलोशिप। यह फेलोशिप उन उम्मीदवारों के लिए है जो बेसिक और एप्लाइड साइंसेज के क्षेत्र में शोध करने में रुचि रखते हैं। यह चयनित उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता और अन्य लाभ प्रदान करता है। टाटा ट्रस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप। यह फेलोशिप उन उम्मीदवारों के लिए है जो किसी भी क्षेत्र में शोध करने में रुचि रखते हैं। यह चयनित उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता और अन्य लाभ प्रदान करता है। FITM आयुष रिसर्च फेलोशिप योजना। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए नियामक ढांचे, मूल्य श्रृंखला, पारंपरिक चिकित्सा की वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा इससे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को समझना और उनका आकलन करना महत्वपूर्ण है। जबकि भारतीय पारंपरिक दवाओं ITM पर नैदानिक, फार्माकोलॉजिकल, फार्माकोग्नोसी और अन्य संबंधित शोध का एक बड़ा निकाय है। ITM के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी संबंधी पहलुओं पर शोध की अधिक आवश्यकता है। FITM ने उपरोक्त क्षेत्रों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। सार्क एग्रीकल्चर PhD छात्रवृत्ति। यह छात्रवृत्ति प्रतिस्पर्धी व योग्यता आधारित है जो प्राकृतिक कृषि अनुसंधान, विस्तार और शिक्षा प्रणाली के नियमित कर्मचारियों को उनकी PhD योग्यता हासिल करने के अवसर प्रदान करती है। आवेदक एक सार्क सदस्य राज्य जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका का नागरिक होना चाहिए और संबंधित सदस्य राज्यों के राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान व विस्तार प्रणाली NARES का नियमित कर्मचारी होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए स्वामी विवेकानंद एकल बालिका छात्रवृत्ति। महिला शिक्षा के स्वामी विवेकानंद के विचारों को ध्यान में रखते हुए और लड़कियों की शिक्षा को प्राप्त करने व बढ़ावा देने के लिए UGC ने विशेष रूप से लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा की प्रत्यक्ष लागत की भरपाई करने के उद्देश्य से सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए एकल बालिका के लिए स्वामी विवेकानंद फेलोशिप की शुरुआत की है। यदि किसी दंपति की कोई भी अकेली लड़की PhD कर रही है तो वह विश्वविद्यालयों, कॉलेजों व संस्थानों में सामाजिक विज्ञान में इस योजना के तहत आवेदन करने की पात्र है। ESSONCSS जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ESSONCSS जूनियर रिसर्च फेलोशिप पात्र उम्मीदवारों के लिए एक शोधवृत्ति है जो अर्थ सिस्टम विज्ञान के क्षेत्रों में डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टोरल अनुसंधान करना चाहते हैं। यह जूनियर रिसर्च फेलोशिप CSIR UGC नेट JRF योग्य उम्मीदवारों और DST इंस्पायर फेलोशिप वाले उम्मीदवारों के लिए लागू है। विजन इंडिया फाउंडेशन VIF फेलोशिप। यह विजन इंडिया फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया एक अद्वितीय 1 वर्ष का रेजिडेंसी कार्यक्रम है। फेलोशिप मुख्य रूप से आज के युवाओं को कल के बदलाव लाने वाले बनने के लिए प्रेरित करने के लिए है। इसके अलावा संगठन कई कार्यक्रमों की पेशकश करता है जिन्हें वास्तविक दुनिया के करियर के साथ संरेखित करने के लिए निर्मित किया गया है। फेलोशिप कार्यक्रम भी प्रत्येक प्रतिभागी की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किए जाते हैं। विजन इंडिया फेलोशिप फेलो के लिए कई लाभ प्रदान करता है, पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता से लेकर मासिक शोधवृत्ति और प्रदर्शनाधारित प्रोत्साहन तक। गूगल PhD छात्रवृत्ति। गूगल केवल एक सर्च इंजन नहीं है बल्कि उससे कहीं अधिक है। गूगल छात्रवृत्ति के माध्यम से कंप्यूटर विज्ञान का अध्ययन करने की योजना बना रहे छात्रों को कई लाभ प्रदान करता है। गूगल INC ने कई कार्यक्रम व छात्रवृत्तियां शुरू की हैं जो उत्कृष्ट शिक्षार्थियों को सहायता प्रदान करती हैं। यह छात्रवृत्ति उन शिक्षार्थियों को आर्थिक मदद प्रदान करती है जो अध्ययन करने व अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा रखते हैं लेकिन आर्थिक कमी के कारण पीछे रह जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड JNMF छात्रवृत्ति। यह छात्रवृत्ति उन छात्रों को प्रदान की जाती है जो भारत में डॉक्टरेट कार्यक्रम कर रहे हैं।
छात्रवृत्ति भारतीय नागरिकों के साथ साथ अन्य एशियाई देशों के नागरिकों को जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड से सहायता प्रदान करती है। छात्रवृत्ति की अवधि 2 वर्ष है। यह चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 18,000 रुपए के उनके कार्यक्रम की ट्यूशन लागत के साथ साथ हर महीने 15,000 रुपए की किताबों, स्टेशनरी आदि की आकस्मिक लागत सहित रखरखाव शुल्क प्रदान करता है। एक उम्मीदवार निम्नलिखित में से किसी भी विषय में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकता है: भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विज्ञान, धर्म और संस्कृति में तुलनात्मक अध्ययन, भारतीय इतिहास और सभ्यता, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, दर्शन शास्त्र। ICHR जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ICHR जूनियर रिसर्च फेलोशिप ऐतिहासिक अध्ययन के PhD उम्मीदवारों के लिए है और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा प्रदान की जाती है। यह 2 वर्षों के लिए 17,600 रुपए तक का मासिक शोधवृत्ति व साथ ही 16,500 रुपए का मासिक आकस्मिक व्यय प्रदान करता है। ICSSR डॉक्टोरल फेलोशिप। UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों व कॉलेजों में किसी भी सामाजिक विज्ञान विषय में पंजीकृत PhD शोधार्थियों को आवश्यक बुनियादी सहायता मुहैया कराने हेतु यह डॉक्टरल फेलोशिप चयनित भारतीय विद्वानों को प्रदान की जाती है। यह शोधवृत्ति 20,000 प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक प्रदान की जाती है। सामाजिक विज्ञान के लगभग 25 विषयों जैसे राजनीति विज्ञान, समाज कार्य, समाजशास्त्र, जेंडर अध्ययन, मानवशास्त्र, मनोविज्ञान आदि हेतु यह फेलोशिप क्रियान्वित है। मौलाना आजाद राष्ट्रीय शोधवृत्ति। यह फेलोशिप भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है। यह फेलोशिप केवल अल्पसंख्यक समुदायों के उन छात्रों को प्रदान की जाती है जिनकी पारिवारिक आय 6 लाख से अधिक नहीं है। योजना के तहत शोधार्थी को 5 साल के लिए प्रति माह 28,000 रुपए मिलते हैं। NCERT डॉक्टोरल फेलोशिप। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT डॉक्टरेट स्तर पर शोध करने के लिए NCERT डॉक्टोरल फेलोशिप के रूप में नामित फेलोशिप प्रदान करता है। NCERT डॉक्टोरल फेलोशिप का उद्देश्य युवा विद्वानों को शिक्षा व अन्य संबंधित विषयों में डॉक्टरेट अनुसंधान करने में सक्षम बनाना है। डॉक्टरेट अध्येता अपनी पसंद के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अनुसंधान संस्थान में अपना कार्य कर सकते हैं। NCERT स्कूल शिक्षा से संबंधित अनुसंधान के संचालन में समस्या की अवधारणा और नवीन पद्धति के उपयोग में मूल सोच को प्रोत्साहित करती है। नेट योग्य NCERT डॉक्टोरल फेलो को PhD कार्यक्रम में पंजीकरण की तारीख से अधिकतम 3 साल की अवधि के लिए प्रति माह 25,000 रुपए प्राप्त होंगे। AICTE डॉक्टरेट फेलोशिप ADF। यह फेलोशिप AICTE द्वारा 2020 में शुरू की गई एक शोध प्रोत्साहन योजना है। यह जूनियर रिसर्च फेलोशिप के समकक्ष शोधवृत्ति है। ADF योजना के उद्देश्य हैं: AICTE द्वारा अनुमोदित संस्थानों में अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देना, स्टार्टअप के लिए अग्रणी संस्थान और उद्योगों के बीच सहयोगी अनुसंधान को बढ़ावा देना, तकनीकी अनुसंधान के लिए प्रतिभाओं का पोषण करना। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यह फेलोशिप उन उम्मीदवारों को प्रदान की जाती है जिन्होंने चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर पूरा कर लिया है और अपने संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान करने में रुचि रखते हैं। यह 5 साल तक की अवधि के लिए मासिक शोधवृत्ति, आकस्मिक अनुदान और अन्य लाभ प्रदान करता है। भारतीय दर्शनशास्त्र अनुसंधान परिषद ICPR डॉक्टरल फेलोशिप। ICPR फेलोशिप योजना का मुख्य उद्देश्य दर्शन में अनुसंधान को बढ़ावा देना है। यह मूल रूप से दर्शन तथा उससे संबंधित विषयों में विद्वानों को अपनी पसंद के आधार पर अनुसंधान परियोजनाओं में पूर्णकालिक तौर पर संलग्न करने के अवसर प्रदान करता है। फुलब्राइट नेहरू डॉक्टोरल रिसर्च फेलोशिप। फुलब्राइट नेहरू डॉक्टोरल रिसर्च फेलोशिप उन भारतीय विद्वानों के लिए डिजाइन की गई हैं जो किसी भारतीय संस्थान में PhD के लिए पंजीकृत हैं।
ये फेलोशिप 6 से 9 महीने के लिए होती है। RGNF राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप एक सरकारी शोधवृत्ति है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के योग्य उम्मीदवारों को प्रदान की जाती है। हाल ही में इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप। अनुसूचित जाति छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा तैयार व वित्त पोषित है तथा अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित और वित्त पोषित है। इन दोनों फेलोशिप के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान एवं इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एम.फिल तथा पीएचडी जैसे उच्च अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्येक वर्ष 2000 अनुसूचित जाति और 750 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अन्य लाभों के साथ साथ प्रति माह 35,000 रुपए तक की राशि का लाभ उठाने का अवसर मिलता है। अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु राष्ट्रीय शोध वृत्ति NF फॉर OBC। इस योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और कॉलेजों में एम.फिल व पीएचडी जैसी डिग्री के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने में OBC छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालयों संस्थानों को सम्मिलित करती है। एम.फिल व पीएचडी करने वाले शोध छात्रों को 25,000 रुपए प्रतिमाह की दर से JRF तथा 28,000 रुपए प्रतिमाह की दर से SRF की फेलोशिप प्रदान की जाती है। JRF और SRF प्रदान करने की कुल अवधि 5 वर्ष की निर्धारित है। केवल नियमित व पूर्णकालिक M.Phil.PH.D शोधार्थी इस फेलोशिप के लिए पात्र हैं। आइए सामान्यतः कुछ पूछे जाने वाले प्रश्नों को जान लें। मुझे पीएचडी के लिए शोधवृत्ति कैसे मिल सकती है? आपके पीएचडी कार्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति खोजने के विभिन्न तरीके हैं। आप या तो अध्ययन के अपने चुने हुए क्षेत्र में दी जाने वाली छात्रवृत्ति और अनुसंधान अनुदान की खोज कर सकते हैं, या सरकार, सार्वजनिक संगठनों के साथ साथ उस देश में शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली शोधवृत्ति अथवा छात्रवृत्ति की तलाश कर सकते हैं। भारत में सामान्य पीएचडी शोधवृत्ति राशि क्या है? भारत में पीएचडी छात्रों के लिए अधिकांश फेलोशिप के लिए सामान्य फेलोशिप राशि 10,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए के बीच कहीं भी हो सकती है। फेलोशिप की राशि इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस कोर्स को कर रहे हैं। क्या पीएचडी के लिए नेट अनिवार्य है? पीएचडी कोर्स में प्रवेश पाने के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करना अनिवार्य नहीं है। आशा है कि यहाँ दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। कृपया वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।